दोस्तों हज 2026 के दौरान मक्का शरीफ में एक भारतीय हाजी के साथ में हो गया अल्लाह पाक का बहुत बड़ा मौजज़ा, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, खाने काबा में हुए अल्लाह ताला के इस मौजज़े को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे और फौरन ही कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिख दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी अल्लाह की कुदरत को मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों खाने काबा अल्लाह पाक का घर है। यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मौजज़ा होता रहता है जो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। आज हम आपको काबा शरीफ में हुए अल्लाह पाक के एक ऐसे ही मौजज़ा के बारे में बताने वाले हैं जो इस वक्त यानी कि हज 2026 के दौरान एक भारतीय हाजी के साथ में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हज 2026 के मौके पर खाने काबा की जियारत के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। इन्हीं हाजियों में राजस्थान के एक छोटे से गांव का एक गरीब आदमी भी मौजूद था, जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक बहुत गरीब आदमी था। उसके पास में ना कोई बड़ा घर था और ना ही पैसा, लेकिन दिल में अल्लाह के लिए बेहिसाब मोहब्बत थी। वो पिछले 15 सालों से सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे एक बार अपना घर दिखा दे, या अल्लाह अपने घर खाने काबा की जियारत करवा दे। दोस्तों हम आपको बता दें कि यूसुफ पेशे से एक टेलर था। वो अपने गांव में छोटे मोटे कपड़े सिलने का काम करता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और उससे जो थोड़े बहुत पैसे कमाता उससे अपना घर चलाता। और यही नहीं, उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा पैसा हज के लिए भी इकट्ठा कर रहा था। यह देखकर गांव वाले उस पर हंसते रहते और उसका खूब मजाक उड़ाती और कहते कि अरे यूसुफ, तेरी इतनी कमाई नहीं है कि तू हज के सफर पर जा सकी और मक्का जाकर हज कर सकी। लोगों की यह बातें सुनकर यूसुफ सिर्फ मुस्कुरा देता और उनसे कहता, ए लोगों, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह के यहाँ पर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बुलाएगा तो मेरा रास्ता भी खुद ब खुद ही बन जाएगा। दोस्तों फिर एक दिन यूसुफ के साथ में अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर सारे गांव वाले हैरान रह गए। हुआ ये कि एक दिन गांव की जामा मस्जिद से ऐलान हुआ कि एक अमीर आदमी आया है जो गांव के 5 गरीब लोगों को अपनी तरफ से हज करवाना चाहता है, यानी कि अपने खर्चे पर गांव के 5 लोगों को हज के सफर पर भेजना चाहता है। इतना सुनना था कि गांव के बहुत सारे लोगों ने मस्जिद में जाकर अपना अपना नाम लिखवा दिया। मगर यहाँ पर अल्लाह का करिश्मा ऐसा हुआ कि जब नामों की लिस्ट निकली तो सबसे पहला नाम यूसुफ का निकला। अब यूसुफ ने जैसे यह सुना कि उसका नाम हज की लिस्ट में आ गया है तो यह सुनकर यूसुफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो फौरन ही सजदे में गिर पड़ा और रो रोकर कहने लगा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, या अल्लाह तूने मेरी फरियाद को सुन लिया है। दोस्तों फिर कुछ ही दिनों के बाद में हज का मुकद्दस सफर शुरू हो गया, लेकिन इस बार यूसुफ भी अपने हज की तैयारियों में लगा हुआ था। और फिर आखिरकार यूसुफ भी पहली बार हवाई जहाज में जाकर बैठ गया। आज यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार खिड़की से आसमान को देख रहा था और तस्बीह पढ़ रहा था और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहा था। और फिर आखिरकार वो पल भी आ ही गया जिसका इंतजार यूसुफ पिछले 15 सालों से कर रहा था। आज पहली बार यूसुफ की आंखों के सामने काबा शरीफ था। काबा शरीफ को देखते यूसुफ की आंखें भर आई, उसके होंठ कांपने लगे। वो रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह मैं इस लायक नहीं था कि तेरे मुकद्दस घर का दीदार कर सकूं, लेकिन फिर भी तूने अपनी रहमत से मुझे बुला लिया। दोस्तों इसके बाद यूसुफ ने देखा कि काबा शरीफ में हजारों लोग काबा का तवाफ कर रहे थे। हर तरफ हाथ उठे हुए थे और अल्लाह से दुआएं हो रही थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और हर तरफ अल्लाह की रहमत बरस रही थी। लेकिन दोस्तों अल्लाह का असली करिश्मा तो अभी बाकी था। हुआ ये कि हज के दूसरे दिन मक्का शरीफ में बहुत तेज गर्मी थी। तापमान इतना ज़्यादा था कि कई लोग गर्मी से परेशान होने लगे। और यही नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग तो इस तेज गर्मी में बेहोश भी हो रहे थे। दोस्तों उसी वक्त यूसुफ ने देखा कि एक बूढ़ा हाजी जमीन पर गिरा पड़ा है और लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास से रुक नहीं रहा था। यह देखकर यूसुफ फौरन ही उसके पास गया और जाकर उस बूढ़े हाजी को पानी पिलाया, अपने कपड़े से हवा की और फिर उसे सहारा देकर एक साइड में बिठा दिया। यूसुफ ने देखा कि उस बूढ़े हाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा सब मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तू रुक गया और मेरी मदद की। इस पर यूसुफ बोला, हाजी साहब, अगर आज मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए।
फिर उसने अपने बैग से एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकाली और यूसुफ को देते हुए कहा, बेटा इसे संभाल कर रखना, इसमें बहुत बरकत है। यूसुफ ने बड़े ही अदब के साथ वो तस्वीर ले ली और आगे बढ़ गया। दोस्तों फिर अगले दिन यूसुफ फिर उसी जगह पर गया, लेकिन आज वो बूढ़ा आदमी उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। यह देखकर यूसुफ बहुत घबरा गया और फिर उसने आसपास बहुत तलाश किया, लेकिन उस बूढ़े हाजी का उसे कोई भी निशान नहीं मिला। फिर अचानक ही यूसुफ के पास में एक अरबी शख्स आया और आकर पूछने लगा, क्या तुम उसी बूढ़े आदमी को ढूंढ रहे हो जो कल यहाँ पर सफेद कपड़ों में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक रुमाल था? यह सुनकर यूसुफ ने कहा कि जी हाँ। यह सुनकर अरबी शख्स ने हैरानी से कहा, भाई यहाँ पर तो ऐसा आदमी कोई था ही नहीं। अब यह सुनकर यूसुफ के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखी वो तस्वीर निकाली जिसे उस बूढ़े हाजी ने उसे दी थी। अब जैसे यूसुफ ने उस तस्वीर की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो गई, क्योंकि उस तस्वीर से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी उसने जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं की थी। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोस्तों फिर उसी रात यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसमें उसने एक नूरानी इंसान को देखा जो कह रहा था कि ए यूसुफ, जो इंसानों पर रहम करता है अल्लाह उस पर अपनी खास रहमत बरसाता है। इतना सुनना था कि यूसुफ रोते हुए उठ बैठा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दोस्तों कहते हैं कि इसके बाद में सुबह हुई तो यूसुफ के पास में एक अरबी शख्स आया जो बहुत सारे पैसे उसे देकर चला गया। फिर हज खत्म होने के बाद में यूसुफ जब अपने गांव वापस लौटा तो लोग उसे देखने के लिए आने लगे, लेकिन यूसुफ अब पहले जैसा नहीं था। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और अजीब सी उसकी बातें थी जिन्हें सुनकर अब लोगों के भी दिल बदलने लगे थे। जो लोग पहले नमाज नहीं पढ़ते थे अब वो लोग भी मस्जिद में आने लगे थे और नमाज पढ़ने लगे थे। और यही नहीं, काबा शरीफ में यूसुफ को जितने भी पैसे मिले थे उन सबको यूसुफ ने गरीबों में बांट दिया था, जिसे देखकर अब जो लोग गरीबों की मदद नहीं किया करते थे अब वो लोग भी गरीबों में खाना बांटने लगे थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये हुई कि पहले यूसुफ का जो सिलाई का काम बहुत कम चल रहा था अब वही काम अचानक से खूब चलने लगा था। अब लोग दूर दूर से यूसुफ के पास में कपड़े सिलाने के लिए आने लगे, यानी कि अब यूसुफ के हर काम में खूब बरकत होने लगी थी। अब यूसुफ जिस किसी से भी मिलता उससे सिर्फ एक ही बात बोलता था कि अल्लाह का सबसे बड़ा करिश्मा ये नहीं कि इंसान अमीर बन जाए, बल्कि अल्लाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि उसका दिल नेक बन जाए। दोस्तों कभी भी किसी गरीब को छोटा मत समझो, कभी भी किसी मजबूर को नजरअंदाज मत करो, क्या पता अल्लाह उसी के जरिए से आपकी किस्मत को बदल दे। इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें, अल्लाह ताला ने अपने घर खाने काबा में ऐसी कशिश रखी है कि जो भी कोई काबा शरीफ को देखता है तो फिर वो उसे देखता ही चला जाता है। और यही नहीं, कुछ लोग तो काबा शरीफ को देखकर जारो कतार रोने लग जाते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं, रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लग जाते हैं। यही वजह है कि खाना काबा का दीदार करने के बाद हर इंसान की किस्मत बदल जाती है। यहाँ पर आने के बाद हर किसी को हिदायत मिल जाती है, यानी कि वो हिदायत पा लेता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको भी एक बार अपने घर खाने काबा का दीदार नसीब करे, यानी कि हम सब के नसीब में भी हज का सफ़र लिख दे और हमें भी मक्का और मदीना का सफ़र करा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।